हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए, पहले यहाँ पर लिखते हैं हम। आपने सुना होगा पूरक कोण के बारे में। क्या है? पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण के बारे में कि जब वैसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिसका योग होता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं पूरक कोण। यानी कि ए का पूरक कोण बी हो गया और बी का पूरक कोण हमारे पास ए हो गया। जैसे कि अगर ए दिया है 60 डिग्री तो बी जो होगा ना 30 डिग्री होगा। ठीक है, तब तो ए प्लस बी का योग 90 डिग्री होगा। किसी में दिया रहेगा आपको कि ए और बी दोनों पूरक कोण है। यदि ए बराबर 60 डिग्री है तो बी का मान निकालें तो कुछ इस तरह से निकलेगा। क्या दिया रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए और बी पूरक कोण है और ए का मान दिया गया रहेगा 30 डिग्री या फिर मान लें 30 डिग्री, तो बी का मान निकालें तो कैसे निकलेगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है 90 डिग्री और कोण ए का मान दिया है 30 डिग्री और बी का मान हमको निकालना है 90 डिग्री। इधर घटेगा, इसलिए बी कितना आ जाएगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब हमारे पास यह भी है कि पूरक कोण बोलते हैं जिसके दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, दोनों कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, जोड़ने पर 90 डिग्री हो। तो हम लोग आज इसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो ये थ्योरी है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, हेडिंग डालिए पूरक कोणों का, पूरक कोणों का त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर कि आप मानिए इस तरह से हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि यदि एक त्रिभुज है कुछ इस तरह से ए बी और सी है, इसमें कोण बी समकोण है और इस एंगल को हम ए सी बी को हम θ1 मानते हैं और इसको मानते हैं हम θ2 मानते हैं ना। तो आपको हम बताए होंगे कि जो sin θ1 है ना इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपने बताया होगा कि इसका होता है p/h यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा यहाँ पर होगा, θ1 हमारा यहाँ पर है। तो जो इसका सामने का जो भुजा है ए बी, इसको लंब बोलते हैं ना, यानी कि ए बी बटा ए सी होगा। ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि cos θ1 कितना होगा, तब क्या बोलेंगे कि b/h होता है। तो इस एंगल के लिए जो हमारे पास b है ना, यानी कि जो आधार है ना वो BC होगा और कर्व हमारा AC है। ठीक है, अच्छा, फिर हम पूछेंगे कि tan θ1 कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि p/b होता है। तो इसमें p कितना है? तो इस एंगल के लिए p हमारा AB है और b हमारा यानी कि आधार हमारा BC है। ऐसे ना बोलिएगा। ठीक है, अब चलिए जैसे ही हम बात करते हैं कि इस एंगल के लिए, तो sin θ2 कितना होगा? sin θ2 कितना होगा जानते हैं? देखिए ये एंगल का नाम है। ठीक है, तो होता है p/h होता है। तो p इस एंगल के लिए p हमारा हो गया BC बटा में कर्ण ना, कर्ण हमारे पास AC है। फिर हम बोलेंगे कि cos कितना होगा? cos θ2 कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि b/h होता है। तो इस एंगल के लिए p तो हमारा BC हो गया, जो b यानी कि आधार है ना वह AB होगा ना, AB बटा AC होगा। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि इसमें tan θ2 कितना होगा, तो आप बोलेंगे ना कि p/b होता है।
तो इस एंगल के लिए P हमारा BC होगा। क्या होगा? BC होगा। और हमारा आधार कितना होगा? AB होगा। AB होगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब जो हम बोलने वाले हैं ना उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको मिटाते हैं। चलिए देखिएगा, यहां समझिएगा। एक हम त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह से, तिरछा बन गया ना, देखिए ठीक है। इसका नाम दे रहा है, ए है, बी है और सी है, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है ना वो क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण है, समकोण है। जब यह बी कोण समकोण है, हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का जो योग है ना वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण जो सी है ना वो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जो हमारे पास कोण बी दिया है ना वह दिया है 90 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए प्लस जो कोण बी है ना वह है 90 डिग्री और कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब समझिए, जब 90 डिग्री जब इधर जाएगा ना तो कितना बचेगा? इधर कोण ए बचेगा, इधर में कोण सी बचेगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 90 ना, तो कितना का 90 आ जाएगा? 90 आ जाएगा घट के। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा कि जब कोण बी जब समकोण 90 डिग्री है ना तो कोण ए और कोण सी का जो योग है ना वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि कोण ए जो है ना कोण सी का पूरा कोण है और कोण सी जो है ना कोण ए का पूरा कोण है। ठीक है, यानी कि यदि अब समझिएगा कि यदि हमारे पास अगर दिया रहे, क्या दिया रहे कि यहाँ पर आया ना अभी कोण ए प्लस कोण बी कितना आया है? 180 में से 90 गया है, यानी कि 90 डिग्री आया है। अब समझिए कि हम खुद से कोण ए को थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। तो माना कि कोण ए बराबर क्या? थीटा मानते हैं। क्या? थीटा मानते हैं। ध्यान लीजिएगा, थीटा प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या है? 90 डिग्री ना। जब थीटा उस तरफ जाएगा ना क्या बचेगा? कोण बी बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस में थीटा, यही ना आएगा जी। अब समझिए, इस कोण ए को हम लोग क्या माने हैं? थीटा माने हैं। थीटा माने हैं, थीटा। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस में थीटा, यही ना आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, यही ना आएगा। बी जो है समकोण 90 डिग्री है। जब यह खुद अकेले 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। जब यह थीटा है तो 90 में से घटेगा ना। ठीक है, ताकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हमको आ जाएगा। ये खुद अकेले 90 डिग्री है तो तीनों का मान 180 डिग्री हो गया। अब समझिए, अब करना क्या है ना, अब करना हमारे पास यह है कि त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालना है ये वाला मान, यानी कि साइन हमको निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है ना वो P/H होता है,
यानी कि इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए, यह कोण कितना है, यह कोण दिया गया है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस कोण के लिए जो हमारा P है यानी कि लंब है ना, वो कितना होगा, AB होगा। कितना होगा, AB होगा। और कर्ण, कर्ण कितना होगा, कर्ण हमारे पास AC होगा। कर्ण कितना होगा, AC ना होगा। इस एंगल के लिए जो हमारे पास कर्ण है, कर्ण है वो AC होगा। अच्छा समझेगा, जो साइन थीटा है ना वो होता है P/H। ठीक, तो इस एंगल के लिए यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो हमारे पास P है ना, लंब है ना, वह AB होगा। ठीक है, और जो कर्ण है ना वह AC होगा, कर्ण AC होगा। ठीक है, चलिए इसको हम मानते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मानते हैं, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक, अब समझिए, अब इस कोण के लिए हम चलते हैं, इस कोण के लिए चलते हैं, यानी कि इस कोण के लिए, इस कोण के लिए cos थीटा क्या होगा, इस कोण के लिए cos थीटा क्या होगा। तो हम समझते हैं कि जो cos थीटा जो होता है वो होता है B/H होता है। ठीक है, तो इस थीटा के लिए जो B है ना वो कितना होगा, तो P तो होता है सामने वाला भुजा, ये तो कर्ण होता है, तो B हमारे पास AB ना होगा। समझ चुके हैं ना, इस एंगल के लिए जो हमारे पास B है यानी कि आधार है ना वो AB होगा। जो सामने को, तो सामने वाला भुजा जाता तो P होती है, जो लंब है ना वो 20 हो गया, और आधार हमारा AB हो गया। हमको आधार चाहिए, यानी कि इस एंगल के लिए हमको आधार यानी कि बेस कितना होगा, तो AB होगा। कितना होगा, AB होगा, AB। और कर्ण कितना होगा, कर्ण AC होगा। इसको मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि AB/AC यहाँ पर भी है और AB/AC यहाँ पर भी है, यानी कि हमारे पास RHS बराबर है दोनों का। इसलिए यह वाला जो है ना, यह बराबर होगा इसके, इसके, इसके। यहाँ लिखिएगा इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन या फिर समीकरण, समीकरण एक और 2 से क्या होगा, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा cos थीटा का। ठीक है ना, ठीक है, चलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए। फिर दोबारा हम बताते हैं आपको कि ये कैसे फिर हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर से बताते हैं। एक बार हम फिर से और बताते हैं। पहले आप यह बताइए कि एक त्रिभुज है जो कि ये समकोण है, ठीक है, और यह 30 डिग्री है, यह कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों कोण, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, और यह अकेले 90 डिग्री है। ठीक है, और 90 180 डिग्री होता है, यानी कि अकेले जब 90 डिग्री है ये कोण, तो यह कोण और यह कोण 90 डिग्री होगा। जब यह 30 है ना तो इसको 60 होना चाहिए, तब ना 90 होगा। 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, यानी 180 डिग्री हो गया। फिर समझिए, एक त्रिभुज है, ये समकोण है और यह है 10 डिग्री, यह 90 है, तो यह 80 डिग्री होगा, होगा ना। फिर समझिए, एक त्रिभुज है कुछ इस तरह से, यह है 20 डिग्री, यह 70 डिग्री होगा, होगा ना जी। यानी कहने का मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। ठीक है, यहां पर हम क्या देखेंगे,
समझिएगा, एक एक त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और ए है, यह बी है, यह सी है, कि इसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष ए है, शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और शीर्ष सी है, ठीक है। कोण बी समकोण है, इसको हम मानते हैं थीटा, इसको हम मानते हैं थीटा, ठीक है। तो यह कितना होगा, यह होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इन होगा, तब तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। देखिए जोड़िए, थीटा जोड़ 90 माइनस थीटा, तो इससे यह कट गया तो 90 आ गया, आया ना 90 डिग्री, 90 डिग्री इसको जोड़ने पर आया है, 90 यह है, यानी कि हमारे पास 180 डिग्री आ गया है, ठीक है ना। तो समझिए, अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में जो साइन थीटा हमारे पास है, थीटा यहाँ पर है, तो साइन थीटा कितना होगा, वो होता है पी बटा एच, पी बटा एच, और पी कितना है, तो इस एंगल के लिए जो पी है ना वह ए बी है, और एच कितना है, एच ए सी है, हो गया। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या है, समीकरण फर्स्ट है। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में ही इस एंगल के लिए, यानी कि कॉस, इस एंगल के लिए हम कॉस निकालेंगे, कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये होता है बी बटा एच, और बी कितना है, बी हमारे इस एंगल के लिए, पी तो यह हो गया, तो बी हमारा ए बी ना होगा, यानी कि ए बी बटा में ए सी, कर्म हो गया। अब हम देखते हैं, गौर करते हैं कि ए बी बटा ए सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि यह दोनों बराबर होगा आपस में, इसलिए समीकरण एक और दो से क्या होगा, साइन थीटा बराबर में होगा कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना होगा, यही ना होगा। अब समझिए, उसी तरह से सेम, उसी तरह से हम लोग चलेंगे, यहां पर मानते इस एंगल का हम निकालते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन, इसको निकालते हैं, इस एंगल के लिए हम साइन निकालते हैं, साइन कितना होगा, BC बटा में AC, BC बटा में AC, इस एंगल के लिए है ना। अब चलिए, अब इसके लिए हम कॉस निकालते हैं, कॉस, इस एंगल के लिए निकालिए, कॉस थीटा क्या होगा इस एंगल के लिए, तो B बटा H होता है, तो B हमारे पास BC होगा इस एंगल के लिए, BC बटा में AC। अब हम गौर करते हैं ना कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में बराबर है, यह वाला जो भाग है इसके बराबर है, इसलिए यह वाला यह बराबर होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ना आपस में बराबर होगा कॉस थीटा के, हमारे पास आ गया है। यानी कहने का मतलब हमको पास ये है ना, फिर से देखते हैं, हम फिर देखते हैं इसको और समझते हैं कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, एक त्रिभुज है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जो दिया है ABC, और कोण B समकोण है, इसको हम मानते हैं थीटा, इसको मानते हैं हम थीटा, यह कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, थीटा हम दोनों किसको मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इसको मानिए फिर इसको मानिए, बात बराबर है, ठीक है। अब समझिए ना कि हम इस एंगल को लिए हम चलते हैं साइन थीटा, यानी त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं हम साइन थीटा, कितना होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना होगा ए बी होगा बटा में ए सी होगा ना। अच्छा, अब हम इस कोण के लिए निकालते हैं cos थीटा, कितना होगा cos थीटा, कितना होगा ए बी बटा ए सी। अब देखिए ना कि ये वाला दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि साइन ठीक ना, ठीक है। अगर हम निकालते हैं इस एंगल के लिए cos डिग्री, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा हम निकालते हैं, देखिए दूसरा निकालते हैं कि इस एंगल के लिए निकालते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, होता है बी बटा एच होता है, तो यानी कि बी होगा कितना बी सी और एच होगा एस सी। इससे बोल कम बता देते हैं, ठीक है। यानी कि इस कोण के लिए लाइट नहीं जल रहा, ठीक है। देखिए इस कोण के लिए हम निकाले हैं cos थीटा, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बी सी बटा ए सी, और इस कोण के लिए निकालेंगे हम साइन थीटा, इसमें कारण फर्स्ट है, इसलिए साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, वो होगा बी सी बटा में ए सी। अब देखिएगा कि इस समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर है ना, यह वाला भाग इसके बराबर है, इसलिए यह वाला इसके बराबर होगा, यानी कि cos जो है ना 90 माइनस, जो cos 90 माइनस थीटा है ना वो बराबर होगा साइन थीटा के। यह दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला को, पहला हमने क्या बनाया वहाँ पे देखिए कि जो साइन है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ना वो बराबर होता है cos थीटा के। दूसरा क्या बताया कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा ना वो बराबर होगा साइन थीटा के। हो गया, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए फिगर हम सम रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कोण के लिए हम निकालते हैं टेन थीटा, क्या है त्रिभुज ए बी सी में इस एंगल के लिए, यानी कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या होगा, तो P बटा B होता है, तो इस एंगल के लिए P हमारा ए बी होगा ना और कर्ण हमारा ए सी होगा, ठीक है। अब समझिए इस कोण के लिए हम निकाल लेंगे cot थीटा, यानी कि cot जो है ना, cot थीटा क्या होगा, तो होता है b बटा h होता है। इस एंगल के लिए जो cot होगा ना वो b बटा h होता है, तो p तो हमारे पास BC है, तो b हमारा AB होगा, यानी कि AB बटा में BC, सॉरी यहाँ पे p बटा b होता है ना, तो p हमारा इस एंगल के लिए जो हमारा p है ना वह AB है, अब b हमारा BC है, यहाँ पर BC होगा, ठीक है। अच्छा इस एंगल के लिए जो cot थीटा होगा ना कितना होगा b बटा p होता है, तो b हमारे पास कितना है AB हो गया और p कितना होगा BC होगा। यार हमने बोला अभी जो tan थीटा है ना वो होता है p बटा b, और इस एंगल के लिए यानी कि इस एंगल के लिए जो हमारे पास देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो p है ना वह AB है और जो b है ना वह BC है, तो इसी का नाम यहाँ पे लिखे हैं AB बटा BC, ठीक है। और इसके लिए cot थीटा कितना होगा, तो cot होता है जो cot होता है ना वो होता है b बटा h होता है, b बटा p होता है, तो b हमारे पास कितना है, तो इस एंगल के लिए जो b है ना b कितना होगा AB होगा, तो AB लिखे हैं, और b कितना होगा b हमारा AB हो गया, अब p कितना होगा p हमारा BC होगा।
यानी कि बी हमारा हो गया कितना है, ए बी ना, और पी हो गया बी सी। ए बी है तो है ना, यहाँ पे हम लिखे हैं ए बी बटा बी सी। ठीक है, अब समझिए, अब समझिए ना कि यहाँ पर जो होगा वहाँ पर देखते हैं हम कि यह वाला यह बराबर है, इसलिए जो है ना टेन है ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ना वो बराबर होगा कॉट थीटा का, कॉट थीटा का। ये हमारा आंसर है क्या? ठीक है, अच्छा अब चलिए, अब निकालिए ना कि इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए कॉट क्या होगा, यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? तो जानते हैं कि कॉट होता है बी बटा पी होता है, तो इसके लिए बी कितना होगा, इस एंगल के लिए बी हमारा बी सी होगा, यानी कि बी सी, और बी बटा पी, तो पी कितना होगा, पी ए बी होगा। ठीक है, और इस कोण के लिए हम निकालेंगे, इसका मानते हैं समीकरण फर्स्ट, और इस कोण के लिए निकालते हैं हम टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा कितना होगा, तो पी बटा एच होता है, तो इसके लिए पी कितना होगा, पी बी सी होगा, और बी कितना होगा, बी हमारे पास ए बी होगा। अरे पी बटा बी ना होता है तो पी हमारे पास बी सी हो गया, बी हमारे पास ए बी हो गया। अब हम देखते हैं कि यह जो समीकरण है ना इसके बराबर है, यानी कि बी सी बटा ए बी यहाँ पर भी है और बी सी बटा ए बी यहाँ पर है, इसलिए जो कॉट है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो बराबर है टेन थीटा का। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो हमने जो तीसरा फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है कॉट थीटा का। जो चौथा हमने पढ़ा वो पढ़ा कि जो कॉट 90 माइनस थीटा है ना वो बराबर होता है टेन थीटा का। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए है ना। चलिए हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको पहले आप लोग नोट करिए। जी हाँ, फ्रेम में बिल्कुल ही आ रहा है। ठीक है, चलिए, जो अगला है जो है ना, जो अगला है ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, साइन कोस टैन को ठोकर एक सेक बचा ना, निकालते हैं सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, बोलिए कितना होगा। तो इस कोण के लिए सेक क्या होगा, तो जानते हैं जो सेक थीटा है ना, जो सेक है ना, जो सेक है वो होता है बी बटा एच बटा बी होता है, इन सेक होता है। अरे सेक जो है, जो सेक है ना कॉस का उल्टा होता है कॉस, जो कॉस जो है ना वो होता है बी बटा एच। ठीक है, इसलिए जो सेक है ना वो इसका उल्टा होगा, यानी कि एच बटा बी होगा, इन होता है। तो इस कोण के लिए त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए यानी कि 90 माइनस थीटा के लिए हमारे पास एच कितना होगा, एच होगा एस सी, एच होगा एस सी, एस सी, और बी कितना होगा, तो पी तो यह हो गया, तो बी हमारे पास बी सी होगा, यानी कि बी सी। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मिटाते हैं। ठीक है, हो गया ना। अब समझिए, जो सेक 90 माइनस थीटा है ना ये कितना होगा, ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। कैसे, क्योंकि इसके लिए जो एच है ना वो ए सी है और बी है बी सी है। अब समझते हैं, अब इस कोण के लिए हम निकालते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा वो कितना होगा, तो हम जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा है ना, जो कॉसेक थीटा है ना वो होता है एच अपॉन एच भागा पी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये उल्टा है साइन थीटा का, और ये होता है पी बटा एच।
तो इसका उल्टा कितना होगा, एच बटा पी। तो इस कोण के लिए, यानी कि इस कोण के लिए जो एच होगा ना वो होगा एस सी। कितना होगा, एस सी। और जो पी जो होगा ना वो होगा बी सी। ठीक है, इसका मतलब समीकरण 2। तो आप देख चुके होंगे कि ए सी बटा बी सी यहाँ पर भी है और ए सी बटा बी सी वहाँ पर भी है, यानी कि समीकरण एक और दो से, एक और समीकरण एक और दो से क्या है, सेक 90 माइनस थीटा जो है ना वो बराबर है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। ठीक है, आप समझिए। एक और देखिए, एक और देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में ही हम इस कोण को हम निकालते हैं कोसेक, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, समझिए। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा इस कोण के लिए, कोसेक का मान क्या होगा, कोस नहीं कोसेक है, कोसेक है, कोसेक। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कोसेक का मान एच बटा बी होता है। जो कोसेक है ना वो एच बटा बी होता है, और इस कोण के लिए ना एच हमारे पास एसी है। क्या है, एसी है। ठीक है, एसी है ना कोसेक। देखिए जो कोसेक है इसके लिए कोसेक कितना होगा, तो एसी अब बटा में बीसी न होगा, बटा में क्या होगा, बीसी होगा। समझ रहे हैं ना, इन होगा। जो कोसेक है, कोसेक 90 माइनस जो थीटा है ना वह क्या होता है, क्या होता है, वह एच बटा बी होता है। इन होता है एच बटा बी होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है कोसेक का मान। थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, जो साइन थीटा है ना वो होता है पी बटा एच। ठीक है, जो कोसेक होगा ना वो एच बटा पी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एच कितना है, इस कोण के लिए जो हमारे पास एच है ना वो एसी है। क्या है, एसी है एच। अब पी कितना है, पी है 90 डिग्री के सामने का भुजा, यानी जहाँ पे कोण है ना उसके सामने हम लोग पी बोलते हैं, यानी कि ए बी हमारा हो गया पी। ठीक है ना, ए सी बटा ए बी। ठीक है, क्या बताया हमने अभी, इस एंगल के लिए हम निकालते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इस कोण के लिए तो कोसेक का मान होता है, जो कोसेक है ना, जो कोसेक है वो होता है एच भागा एच बटा पी, और इस कोण के लिए जो हमारे पास एच है ना वो होगा एस सी, और जो पी होगा ना वो पी होगा ए बी। ठीक है, आप समझिए। अब इसके लिए हम निकालते हैं, इस थीटा के लिए निकालते हैं सेक थीटा। हम जानते हैं कि जो सेक थीटा है ना इसका वैल्यू होता है एच बटा बी, सेक के लिए। ठीक, तो सेक के लिए एच बटा बी होता है। अब कौन हमारे पास यहाँ पर है, इसलिए एच हमारा एसी होगा और बी हमारा क्या होगा, ए बी होगा, ए बी होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन में मानते हैं। अब समझिएगा कि यह वाला ये दोनों बराबर है, इसलिए यह वाला क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि कोसेक ना कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, वो बराबर होगा सेक थीटा का। ठीक है, तो आपने जो पांचवा फॉर्मूला क्या पढ़ा, सेक ए ना कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक होगा। और छठा क्या है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा,
कोसेक। यानी कि हम लोग जो आज की क्लास में पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, हम लोग आज 6 फॉर्मूला को पढ़ा है। क्या है, ये 6 को 6 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से। देखिए पहला क्या पढ़ा हमने, पहला पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा ना वो बराबर होगा कॉस थीटा का। ठीक है, यदि इसको हम कॉस यहाँ पर लेते हैं तो होगा कॉस, दूसरा क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, वो होगा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो साइन है ना वो चेंज होगा कॉस में और कॉस होगा चेंज साइन में। ठीक है, जो तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होगा टेन 90 माइनस थीटा वो बराबर होगा कॉट थीटा का। ठीक है, और कॉट जो है ना, कॉट 90 माइनस थीटा जो है ना वो बराबर होगा टेन थीटा का। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि जो कॉसेक है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा सेक थीटा। ठीक है, और छठा क्या पढ़ा, सेक यहाँ लेते हैं 90 माइनस थीटा क्या होगा, वो होगा कॉसेक थीटा के बराबर। फिर में रहे हैं जी। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब यह है, ये मतलब है कि जो साइन है ना, जो साइन थीटा है, जो साइन है ना वो चेंज होगा कॉसेक में, सॉरी कॉस में। जो साइन है ना वो चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। यानी कि जहां पर 90 डिग्री की बात हो, 90 माइनस कुछ हो, यानी कि 90 में से कुछ घटा रहे हैं ना, देखिए तो साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। समझे, साइन होगा चेंज कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, और टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा साइन में। यानी कि जो टेन है ना वो चेंज होगा कॉट में और जो कॉट है ना वो चेंज होगा साइन में। ठीक है, और कोसेक जो है ना, जो कोसेक है ना वो चेंज होगा क्या में, सेक में, और जो सेक है ना वो चेंज होगा कोसेक में। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए क्या बताया हमने अभी कि यहाँ पे जब साइन जब यहाँ पे लिखा गया हो और 90 डिग्री की बात हो तो 90 माइनस, यहाँ कुछ भी हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब साइन है ना, साइन है और 90 है, 90 में से कुछ हम घटा रहे हैं, 90 में से कुछ घटा ही ना थीटा को, तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस में जो साइन था ना वो कॉस में आ गया और थीटा ने यहाँ पे दिया गया है यानी कि कॉस 30 डिग्री। ऐसे यहाँ अगर दिया रहेगा साइन 90 माइनस 2 डिग्री तो यहाँ क्या होगा कॉस 2 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ अगर दिया रहेगा कि टेन 90 माइनस 27 डिग्री तो यहाँ क्या होगा कॉट, लेकिन 10 होगा चेंज कॉट में और थीटा यहाँ पर था 90 माइनस थीटा और थीटा हमारा 27 दिया गया है इसलिए कॉट 27 डिग्री। और यहाँ दिया रहे कोसेक 90 माइनस 45 डिग्री तो यहाँ क्या होगा सेक 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ दिया रहेगा कि कॉस 90 माइनस 15 डिग्री यहाँ क्या होगा कॉस हो जाए साइन में, साइन 15 डिग्री। हमने आपको क्या बताया कि जो साइन है ना, जो साइन है, जो साइन है वो चेंज होता है क्या में कॉस में, और जो कॉस है चेंज होता है साइन में, यानी उल्टा दोनों होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। दूसरा क्या बताया कि जो टेन है ना वो होता है चेंज क्या में कॉट में और कॉट होता है चेंज टेन में। तीसरा क्या बताया
ये जो कौशिक है ना वो होता है चेन सेक में, और सेक होता है चेन कौशिक में। हमने आज की क्लास में इतना पढ़ा है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि हम इसको अच्छे से समझा पाए होंगे। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा अगला क्लास में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।